मानव मन एक नाव की भांति संसार रूपी सागर में निरंतर विचरण करता रहता है, लेकिन दिशा ज्ञान न होने के कारण कई बार यह नाव रूपी मन भटक जाता है और जीवन अवसादों में फंस जाता है। दुख की एक लहर आती है और व्यक्ति को स्वयं में समाहित कर लेती है। लेकिन अगर दिशा ज्ञान हो तो ये संसार रूपी सागर आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नाव रूपी मन को बस में करके जीवन को सरलता से उस पार लगाया जा सकता है। लेकिन अब प्रश्न ये है कि दिशा ज्ञान हो कैसे, जिससे मानव मन भटकने के बजाय अपने उद्देश्य को भेदने में सफल हो। तो इसका एकमात्र उत्तर है गीता। जी हाँ मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता में पूर्णावतार योगेश्वर श्री कृष्ण ने ऐसी कुंजी दी है जो आपको भवसागर से पार करने के लिए सबसे उत्तम उपहार है। गीता में लिखे वाक्य स्वयं श्री कृष्ण के द्वारा कहे वाक्यों का समुच्चय है, जिसमें भगवान ने मानव मन के सभी आयामों को समझाते हुए मन को कैसे संचालित किया जाए इसके विषय में भी कहा है। अर्जुन के माध्यम से कुरुक्षेत्र के रण में इस ज्ञान ने जो यात्रा आरंभ की, वो युगों के बीत जाने के बाद भी आज तक निरंतर जारी है। आज वह परम ज्ञान हमारे समक्ष गीता ग्रंथ के रूप में है। गीता में लिखे दिव्य वचनों के माध्यम से मानव स्वयं को उस अवस्था में पा सकता है जहां पर सिर्फ आनंद ही आनंद है, किसी प्रकार का कोई भटकाव नहीं, जहां पर चित्त हमेशा प्रसन्न रहता है और आप स्वयं को ईश्वर के अत्यंत निकट पाते हैं, जिसके पश्चात सभी प्रकार की इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं और परमानंद की प्राप्ति होती है। इसीलिए गीता वचन अवश्य सुनना चाहिए। तो आइए आपको श्रीमद् भगवद गीता के कुछ अनमोल वचनों से अवगत कराएं। श्री कृष्ण कर्म से विमुख हुए अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, हे पार्थ, कर्म ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म को फलों के लिए मत करो और ना ही काम करने में तुम्हारी आसक्ति हो। श्री कृष्ण शरीर को बाहरी आवरण बताते हुए आत्मा के विषय में कहते हैं, आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है और न हवा उसे सुखा सकती है। क्रोध के विषय में श्री कृष्ण कहते हैं, विषय वस्तुओं के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उसमें आसक्ति हो जाती है। इससे उसमें कामना यानी इच्छा पैदा होती है और कामनाओं में विघ्न आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। श्री कृष्ण श्रेष्ठ मनुष्यों के विषय में कहते हैं, जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं होता, जो सुख दुख में, भय तथा चिंता में समभाव रखता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। योगेश्वर श्री कृष्ण अपना परिचय देते हुए कहते हैं, हे भारत, हे पार्थ, जब जब धर्म का लोप होता है और अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब मैं धर्म के अभ्युत्थान के लिए स्वयं की रचना करता हूं, अर्थात अवतार लेता हूं। आज फिलहाल इतना ही। कैसी लगी आपको यह प्रस्तुति कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।